आज पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बरना ग्रुप के इंतखाबात हुए, जिसमें जो है ना लाहौर की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जो है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी थे उन्होंने इस आज के एक जो इलेक्शन था उसके एक फेस्टिवल के तौर पर जो है वो मनाया, जिसके बाद यहाँ पर एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत हंगामा जो है ना वो खींची थी। एक मेले का समा था, सीनियर जूनियर उस्तादों के उस्ताद, मेल फीमेल सब दोस्त जो है ना वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मैं ये समझता हूँ कि आज का इलेक्शन जिस अंदाज में कंडक्ट हुआ ये इंतहाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना हुआ है। अब इसके नतीजे में जो भी बॉडी मुंतखब होकर आएगी, मैं ये समझता हूँ कि वो बॉडी मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के लिए बेहतर तौर पर जद्दोजहद कर सकेगी, क्योंकि इससे कबल हमने कई जो है ना सालों से देखा है कि मुख्तलिफ यूजेस जो है वो दो ईंट की अपनी मस्जिदें बनाकर बैठी हुई थी, जिसके बायस मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में मुलाजमीन जो है वो फारिग किए गए, तनख्वाहों में कटौतियाँ की गई और दीगर मुख्तलिफ मसाइल का जो है ना हमारी कम्यूनिटी को सामना करना पड़ा। बेरोज़गारी में इजाफा जो है ना वो देखने को मिला, जबकि हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह का एक भरपूर मैंडेट वाला इलेक्शन हुआ, इसके नतीजे में जो भी बॉडी आएगी मुंतखब होगी वो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मीडिया के हाउसेस और मीडिया वर्कर्स के लिए के हकूक़ के लिए बेहतर तौर पर बात कर सकेगी, उनके साथ जो है ना नेगोशिएशन कर सकेगी, जिसके नतीजे में मीडिया वर्कर्स को मुख्तलिफ जो है ना जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनका राइट है, जो उनका हक़ है, उनको में मिल सकेगा। जबकि सैलरीज जहाँ जिन अदारों में पेंडिंग्स हैं, इसके अलावा जहाँ पर गैर हकीकी तौर पर मुलाजमीन की छांटी जो है वो की जा रही है, मीडिया वर्कर्स के घरों के चूल्हे बंद किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मौसर आवाज़ उठाने में हमें एक जो है ना मजबूत प्लेटफार्म हमें दस्तियाब होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज के इलेक्शन के नतीजे में मुख्तलिफ जो यूजेस हैं उनका वजूद ख़त्म हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी और मैं ये बिल्कुल बरमला मैं दीगर जो यूजेस हैं उनको मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अगले साल इस फेस्टिवल में आए और एक आवाज़ बनकर मीडिया वर्कर्स के हकूक़ की जंग जो है वो लड़ें, क्योंकि ये कम्युनिटी का मसला है, किसी का इंडिविजुअल इशू नहीं है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हम इसी तरह जो है ना वो जो है हमारे जो वर्कर्स हैं, दोस्त हैं, वो बेरोज़गार होते रहेंगे और सहाफ़ियों का जो घरों का चूल्हा है वो बंद होता रहेगा। लिहाजा अब भी वक्त है हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, हम सब दोस्त हैं, भाई हैं। जहाँ मैं जो है अपने जो है ना कायद अरशद अंसारी को ज़रूर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने और उनके दीगर साथियों ने जिस विज़डम के साथ प्रेस क्लब की लिस्ट को ओपन किया और तमाम कम्युनिटी ने इसको ऑन किया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? आज पीयूजे का इलेक्शन हो रहा है, माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी है। दिसंबर में इलेक्शन हुआ लाहौर प्रेस क्लब का, उसकी यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं कहता हूँ ये एक फेस्टिवल है और ये जमहूरियत का एक हुस्न है, और इस हुस्न को जो चलाने वाले हैं वो हमारे आज भी सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब हैं, जिन्होंने इन सब को एक जमहूरी तरीके के साथ लड़ने के लिए कहा। हालांकि ये प्रेस क्लब बॉडी का कोई तल्लक नहीं है, इसके बावजूद आप ये रौनक देखें, लोग देखें जिस तरह ये अपने अपने वोट मांग रहे हैं, तो ये फेस्टिवल है, ये अच्छी बात है। ऐसे ही इलेक्शन होने चाहिए, इसी तरह रौनक लगनी चाहिए, इसी तरह लोगों को पता चलना चाहिए कि अवेयरनेस क्या है। उस्मान भट्टी, मैं यहाँ पे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार हूँ। हमने जर्नलिस्ट यूनिटी पैनल के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुज़श्ता साल भी मैंने ये इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स की तरफ से, मेंबरान की तरफ से इज़्ज़त दी गई और हम जीते। इस साल हम फिर दोबारा लड़ रहे हैं। हमने एक भरपूर एक एहतजाजी तहरीक जो है गुज़श्ता साल से शुरू कर रखी हुई है। हमारी ये तहरीक अभी भी जारी है और आज जिस तरीके से यहाँ पे वर्कर्स ने, यहाँ पे लाहौर के सहाफ़ियों ने लाहौर प्रेस क्लब की लिस्ट में यहाँ पे आके अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया, एक भरपूर मेला लगा है, तो इससे हमारा भी इत्मीनान बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि अब पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक नुमाइंदा यूनियन के तौर पे उभर कर सामने आई है और इससे हुक्मरानों को ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, मालकान के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। ये जो बंदरबांट करने वाले लोग थे, ये जो व्हाट्सएप पे यूनियन साजी करने वाले लोग थे, ये जो जैली कन्वेंशन लीक करके यूनियन साजी करने वाले लोग थे, उनको भी मैसेज किया है कि अगर आपने यूनियन करनी है, अगर आपने वर्कर्स के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करनी है तो आप इलेक्ट होकर आएँ और यही इलेक्शन का रास्ता है। ये प्रोसेस हमने किया है, तो इंशाअल्लाह ताला एक मुंतखब यूनियन आएगी और सहाफ़ियों को मसाइल हल करेगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग पंजाबी कम्प्लेक्स में हैं जहां पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन में हम लोग आए हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्रेस क्लब की लिस्ट पे इलेक्शन हो रहा है। इसमें कोई फेक जर्नलिस्ट, कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं जिस पे कोई उंगली उठाई जाए, एतराज़ किया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो दो ग्रुप हैं, जर्नलिस्ट फ्रेंड ग्रुप और जो से यूनिटी पैनल, ये दोनों हमारे अपने ग्रुप हैं। इसमें से जो भी जीतेगा हमने उन्हें ये भी कहा है कि जो आए, जो इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री के हालात हैं, तनख्वाहें नहीं है, तनख्वाहों की कटौती है और डाउन साइजिंग है, इस पे काम करें, वर्कर के साथ खड़े हों। और मुझे यकीन है कि इन दोनों में से जो भी आएगा वो वर्कर का साथ देगा और जो डाउन साइजिंग है उसके ख़िलाफ़ मालकान के साथ एहतजाज मालकान के ख़िलाफ़ करेगा और सड़कों पे धरने देगा और इंशाल्लाह ये डाउन साइजिंग भी ख़त्म करवाएगा और तनख्वाहों में कटौती भी ख़त्म करवाएगा इंशाल्लाह। जी, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि एक दौर में बड़ी एक मजबूत मदर बॉडी थी जर्नलिस्टों की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें खासी कमज़ोरियाँ पैदा होती गई। अब जबकि अब आके लाहौर प्रेस क्लब की मुआवनत से मेरे हिसाब से जिस तरह से इसको बूस्टअप किया जा रहा है, माशाल्लाह इतनी भरपूर पोलिंग हो रही है, भरपूर यहाँ पे रश है जर्नलिस्टों का सबका, और वो वोट कर रहे हैं। और वो वोट इसलिए कर रहे हैं कि जो गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो मसाइल पेश आए, जर्नलिस्टों को मसाइल दरपेश हैं, उनमें तनख्वाहों का मसला है, उनमें कटौतियों का मसला है, उनमें बरतरफियों का मसला है, उनमें अदारों से निकाले जाने का मसला है। उसके हल के लिए ये जो भी यहाँ पे कुछ सदर जीतता है, कोई जनरल सेक्रेटरी जीतता है, जो भी पैनल जीतता है, वो उसके लिए कोशिश करेगा। हमें इस चीज़ की भरपूर उम्मीद है। मैं आज के इलेक्शन को समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इलेक्शन है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इलेक्शन जो है ये लाहौर प्रेस क्लब की लिस्ट पे हो रहा है। जब क्लब की लिस्ट पे इलेक्शन होगा तो ये जो गैर ज़रूरी लोग हैं ना, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, फ्रॉडी हैं, जेब कतरे हैं, जालसाज हैं, ये जो सहाफ़ियों का रूप अपनाकर हमारे अंदर छुपे हुए हैं, इनको निकालने के लिए ज़रूरी है कि क्लब की लिस्ट पे इलेक्शन हो। अब PUJ में 7 ग्रुप हैं, आप भी जानते हैं, समझते हैं, और इन 7 ग्रुपों की वजह से हमारे मसाइल जो हैं वो मज़ीद मसाइल का शिकार हो रहे हैं, उलझाव का शिकार हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब आप क्लब की लिस्ट पे इलेक्शन करवाएंगे तो इस तरह के जो जैली ग्रुप हैं वो एक एक करके ख़ुद बहुत ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि PUJ के आइन में ये बात शामिल करनी चाहिए कि PUJ का जो इलेक्शन होगा वो लाहौर प्रेस क्लब की लिस्ट पे होगा और इस पर तमाम ग्रुप इत्तफाक राय पैदा करें। इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे देखें ना, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छे आप काम करने वाले हैं, तो आपका जो हक है वो मारा जा रहा है, जो आपका राइट है वो आपको नहीं मिल रहा, जो मेरा राइट है वो मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए कि जो जैली लोग हैं वो चूँकि हमारे अंदर घुस आए हैं, वो हमारा हक भी ले रहे हैं। उनसे निजात हासिल करने के लिए साफ़ सुथरी लिस्ट पे, और ऐसी लिस्ट जिस पे किसी को कोई इतराज़ ना हो, किसी को कोई उस पर मुश्किल ना हो, वो ये कहे कि जी ये लिस्ट ठीक है इलेक्शन के लिए। और आज का ये इलेक्शन साबित करेगा कि जिसने भी ये फ़ैसला किया है, मैंने नहीं किया, लेकिन ये है कि जिसने भी ये फ़ैसला किया उसने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और आइंदा भी, मतलब मार्च में अब कह रहे हैं कि किसी एक और ग्रुप के हैं, उसके बाद फिर किसी और ग्रुप का है, फिर किसी और ग्रुप का है, उनको भी चाहिए कि वो लाहौर प्रेस क्लब की लिस्ट पे इलेक्शन करवाए, तो फिर उसके रिज़ल्ट लें। उसका ये होगा कि 2 नंबर जो लोग हैं, जनरल लोग सामने 2 नंबर फारग हो जाएंगे, जनरल इसमें शामिल वाले से। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इलेक्शन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये एक फेस्टिवल है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है अरशद अंसारी साहब को, और उन्होंने यकजा किया सहाफ़ियों को। और पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट PUJ जो एक तंजीम है, ये माजी में ख़त्म हो चुकी थी, और इसका क्रेडिट भी अरशद अंसारी को जाता है जिसने ज़िंदा किया, और उसकी मिसाल आज आपके सामने इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइंदा बात है, और ऐसे इवेंट होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, जिसमें मेंबर सारे आएँ, वोट कास्ट करें, और दुनिया को एक पैगाम जाए हमारी यकजहती का कि जो जर्नलिस्ट यूनिटी है वो कायम है। पे आई हैं वोट कास्ट करने के लिए, कैसे देखे इलेक्शन को? क्या आप समझती हैं कि ये जो जितनी भी यूनियंस होती है ये हमारे सहाफ़ी दोस्तों के लिए दारामद है? जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, मुसलसल बेरोज़गार हो रहे हैं, डाउन साइजिंग उनका कर रहे हैं, 2-2 साल से लोगों के घरों में राशन नहीं है, तो ऐसे ही जो है हमारी जितनी भी तंजीमें हैं ये किसी काम की है? यूनियंस तो बनाई इसीलिए गई है कि सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए काम करें, जो जॉब लेस हैं उनको जॉब दिलवाएं, जो जॉब से निकाल दिया गया है उनको उनके घरों में राशन
काम दिलवाएं या उनका कोई 1-2 माह की उनको सैलरीज दे दें। लेकिन अगर वो इस तरीके से काम करे तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो आम सियासतदानों की तरह वो भी भूल जाते हैं कि हम किन के वोट से आए हैं। लेकिन हम बहैसियत फीमेल, तो फीमेल को मैंने सबको वोट दिया है, तो आई होप कि फीमेल आएंगे तो वो फीमेल के मसाइल को हल करें एटलीस्ट। बाकी उससे उम्मीद की जा सकती है, कोई जोर नहीं है। थैंक यू। मैं इलेक्शन को बड़ी अच्छी नज़र से देख रहा हूँ। ऐसा इलेक्शन जहाँ लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन होता है और पीयू की तंजीमों में पहली दफ़ा मैंने इस तरह का इलेक्शन देखा जिसमें इतनी गहमा गहमी तमाम मीडिया हाउसेज से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोट कास्ट करने के लिए भी आए और टर्नआउट भी बड़ा अच्छा रहा। और ये सारा क्रेडिट जाता है जर्नलिस्ट पैनल लाहौर प्रेस का अरशद अंसारी और उनकी टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा ये इवेंट अरेंज किया। और इब्राहिम लकी साहब जो जर्नलिस्ट पैनल फ्रंट के उम्मीदवार हैं, कमर भट्टी साहब जो उम्मीदवार हैं, इनकी मोहब्बत से कोई भी जीते कोई भी हारे, ये एक फेस्टिवल अच्छा हो गया। ये जर्नलिस्ट की जीत है, वर्किंग जर्नलिस्टों की जीत है। सबसे पहली बात तो ये आमर सोहेल कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये बुनियादी तौर पर हमारी कम्युनिटी के हैं और कम्युनिटी जो है वो हमेशा अपने जो नुमाइंदे होते हैं उनको वोट के ज़रिए इलेक्ट करती है। और जो लोग वोट के ज़रिए अपने लोगों को, अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करते हैं, कामयाब वही होते हैं। पाकिस्तान जो जब बना तो पाकिस्तान भी वोट के ज़रिए बना, पाकिस्तान की बुनियाद में ये वोट शामिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा उठे और जनाब पाकड़ यूनियन बनाए और जनाब बना के अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले रिज़ल्ट ले। तो ये जो है ना आज ये रिवायत ख़त्म हो गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से जब मैंने मेरे दोस्तों ने मिल के जर्नलिस्ट फ्रेंड्स पैनल की बुनियाद रखी है पिछले 3 साल से, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले साल भी मेला लगा था, मैं कुछ 2-4 वोटों से 6-7 वोटों से जो है वो मैं शिकस्त हुई थी। ठीक है, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना पोजीशन में होंगे और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में जो है ना आगे जाएंगे। और दूसरी जो असल बात जो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये मैटर नहीं करता कि कौन जीता, मैं ये देखता हूँ कि यूनिटी मैटर करती है, यूनियन मैटर करती है। अल्टीमेटली जो भी जीते, लेकिन जीतेगी यूनियन। साहब आज इलेक्शन जो है पीयूजे के हो रहे हैं, आप उम्मीदवार हैं, हमारे देखने वाले को क्या बताएंगे कि आज का इलेक्शन कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यहाँ पर जो है पीयूजे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो है वो इलेक्शन का जो एक सिलसिला जारी है। और इसमें आपको बताऊं कि इस तरह के पीयूजे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो इलेक्शन है, साबका रवायात में इस तरह के इलेक्शन नहीं हुए। यहाँ पे 2 ग्रुप्स, जो एक बरसर इक़्तिदार था और हमारा जो ग्रुप है जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ग्रुप पैनल, इस दफ़ा जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा टर्न आउट है। हमारा ये है कि हम सहाफ़ियों के हकूक़, अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी तो हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए इंशाल्लाह हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मीडिया मालकान की जो एक सिलसिला है वो इस तरह का जारी है कि जो किसी वक्त भी जो कारकुन है मीडिया के या अखबार के, वो प्रिंट मीडिया के, उनको वो फारिग कर देते हैं। लेकिन हम उनके लिए आवाज़ भी उठाएँगे और जितना भी ज़्यादा हो सकेगा हम जो है कलम मजदूर के जो हक है उनके लिए हम पूरा जो है काविश करेंगे। आज मैं यहाँ पर जो है फ्रेंड्स जर्नलिस्ट जो है ग्रुप उसका जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त दी तो हम इंशाअल्लाह सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए भरपूर जो है काविश करेंगे। मैं लाहौर प्रेस क्लब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना पुरअमन अपनी लिस्ट के ऊपर इलेक्शन कराया। हम यहाँ पर सुबह के इलेक्शन कैंपेन में हैं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमने देखा कि डोर टू डोर हमारे साथी आते गए और अपना अपना वोट कास्ट करते गए। देखिए यूनियंस जोन सी होती हैं वो प्रेस क्लब की ज़्यादा अहमियत रखती हैं। यूनियंस हकूक़ की बात करती हैं और यूनियंस हक की बात करती हैं। जो हमारे मसाइल इस वक्त हैं, डाउन साइजिंग, कम तनख्वाहों पर काम करना, और जो फ्रंट फुट पर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के हम नुमाइंदे हैं, हम उसको भी देखते हैं। तो जो फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो फ्रंट फुट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनकी अहमियत को ख़त्म करना ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसलिए ये जो यूनियंस होती हैं ये उन्हीं के एक साल के लिए, उन्हीं के किरदार को बहाल रखने के लिए रोल अदा करती हैं। तो
तो हम इंशाल्लाह ताला जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से फातेहा हासिल करके तो इंशाल्लाह ताला अपने फ़ोटोग्राफ़र साथियों का बाजू बनेंगे, उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और जहाँ तक हो सके उनकी रहनुमाई भी करेंगे। जी, मेरा नाम समरा नज़ीर है और मैं आज सहाफ़त को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ इस इलेक्शन को। सुबह से मैं इधर ही हूँ और दो कैंडिडेट्स के दरमियान इलेक्शन था, लेकिन मुझे जो आज सुबह से फ़ील हो रहा है कि जैसे हम कोई एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि ये एक इलेक्शन है। इतने अच्छे माहौल में, इतने फ्रेंडली माहौल में ये इलेक्शन हुआ है, तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आप समझती है कि ये जितने भी यूनियंस हैं, ये हमारे सहाफ़ी जो जितने भी दोस्त अहबाब है, डाउन साइजिंग हो रही है, 2-2 साल से लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इन तंजीमों को कोई फ़ायदा है उनको? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर इलेक्शंस होंगे, कोई एक पर्सन जो सहाफ़ियों की आवाज़ होगा आके बैठेगा चेयर पे, तो वो सहाफ़ियों की आवाज़ बनेगा। तो अगर वो हम लोगों में से ही उठ के आएगा और आके इलेक्शन लड़ेगा और सहाफ़त की आवाज़ बनेगा, तो डेफिनेटली ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे पे जो है इलेक्शन लड़े हैं, देखने वालों को क्या कहेंगे कि फ्यूचर में अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जीत जाते हैं, सबका भी सीट आपके पास थी, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र हजरात जिनके तनख्वाहें काटी जा रही है, जिनको डाउन साइजिंग किया जा रहा है, उनके लिए कौन सा ऐसा कदम है जो आप लोग मुस्तकबिल में उठाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आमर जो फ़ोटोग्राफ़र्स या रिपोर्टर या कोई भी सहाफ़त से वाबस्ता हैं, जिनको जबरी निकाल दिया गया है या उनके ये क्रैसेस आए हैं, बेरोज़गार हो गए, तो उनके लिए हम इंशाल्लाह ताला भरपूर जंग लड़ेंगे और हमें आखिरी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। रोडों के ऊपर आना पड़े, असम्बली हाल के बाहर खड़ा होना पड़े या माल कांड के दफ्तरों के आगे खड़ा होना पड़े, तो हम इंशाल्लाह ताला दरेग नहीं करेंगे। हम भरपूर वर्कर्स के लिए, सहाफ़त के लिए जंग लड़ेंगे। क्या आप समझते हैं आपकी जंग लड़ने से उन सहाफ़ियों के बच्चों का पेट पल जाएगा जो बेरोज़गार अपने घरों में पिछले 2-2 साल से जो है वो बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं, बग़ैर किसी मकसद के उनको जो डाउन साइजिंग कर दी गई है, इस जंग से उनके बच्चों का पेट पल जाएगा? देखिए, ये जंग से अगर पेट उनका पलता है या नहीं पलता, ये तो खुदा जानता है। खुदा रिज़्क़ सबको देने वाला है। हमारा जो किरदार होगा हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर अदा करेंगे, सहाफ़त के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और आखिरी हद तक हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम इंशाअल्लाह ताला वर्कर्स के लिए करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक, जो फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बहुत अहम ये इनका किरदार अदा किया करते हैं हमेशा भी फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन में। उसके साथ साथ PUJ के जो है लास्ट ईयर के जो है जॉइंट सेक्रेटरी थे और अब ये कह रहे हैं कि खून के आखिरी कतरे तक हम अपने तमाम सहाफ़ियों के लिए जंग लड़ेंगे। जी, आज मेरी बहनें भी आई, आज LPC के तमाम मेंबर्स भी आए, सीनियर्स लोगों को मैंने देखा और आज खुदा की रहमत भी हुई। ये है दोनों मेरे पैनल जीत गए, ये है मेरे सदर, यही है इंशाल्लाह। तो आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मैं देख के हूँ, बड़ा क्वाइट, बड़ा काम। जैसे आप कहेंगे वैसे आप गिनती कराएं, इंशाल्लाह जर्नलिस्ट ग्रुप जीत गया। जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, मैं नारे लगाऊंगा खुद। जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, इब्राहिम लकी जिंदाबाद, इब्राहिम लकी जिंदाबाद, इब्राहिम लकी जिंदाबाद, कमर भट्टी जिंदाबाद, कमर भट्टी जिंदाबाद, कमर भट्टी जिंदाबाद, PUJ जिंदाबाद, PUJ जिंदाबाद, PUJ इलेक्शन कमेटी को भी इलेक्शन कमेटी जिंदाबाद, इलेक्शन कमेटी जिंदाबाद, इलेक्शन कमेटी जिंदाबाद। सर ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो यार, अंदर आइए, पीछे आइए, पीछे पीछे ग्रुप फोटो। सारे ऐसे लकी भाई सबकी अरशद अंसारी जिंदाबाद, अरशद अंसारी जिंदाबाद, अरशद अंसारी जिंदाबाद, नहीं सर उधर आइए, जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, चलो ये क्लिक करना, जर्नलिस्ट यूनियन मुर्दाबाद, जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, PUJ
अंसारी सब पे भारी, एक अंसारी सब पे भारी, एक अंसारी सब पे भारी, एक अंसारी सब पे भारी, सब पे भारी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.